गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम 7th क्लास की पॉलिटी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है समानता। समानता का अधिकार हमारे संविधान में भी है और कानून के द्वारा बनाया गया भी है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान है, चाहे वो किसी जाति से हो, धर्म से हो या वंश से हो। चलिए एक बार हम ये देखते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या है समानता। भारत एक लोकतंत्रीय देश है जिसमें कि वोट डलती है। छठी क्लास की बुक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के तत्वों के बारे में पढ़ा, जैसे कि लोगों की भागीदारी क्या होती है। लोगों की भागीदारी ये होती है कि वो वोट डालते हैं और देश के नेता को चुनते हैं। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है और उसके कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। ये पिक्चर्स के साथ हमें कांता की कहानी दिखाई गई है कि कांता और सुजाता दोनों लाइन में लगी हुई है। फिर वे ये देखती हैं कि वोट डालने के लिए गई हुई है। फिर वे देखती हैं कि हमारे जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में ही खड़े हैं। यह सोचकर, यह देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है कि देखो हमारे देश में कितनी समानता है कि भाई जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में लगे हुए हैं और हम गरीब भी लाइन में लगे हुए हैं। फिर वो देखती है कि भाई जैन साहब और जैन मैडम वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चे के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। बिना लाइन में लगे ही उनके बच्चों का इलाज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मताधिकार की समानता। पहले देखेंगे इसका मीनिंग कि मताधिकार क्या होता है। मत डालने का अधिकार जो कि हमारे संविधान में, हमारे कानून के अनुसार सभी व्यक्तियों को दिया गया है और यह आर्टिकल 325 व 326 में है, आर्टिकल में है वोट डालने का मताधिकार। पहले यह एज, वोट डालने की एज पहले 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से यह 18 वर्ष कर दी गई है 1989 में। और हमारा अमेंडमेंट नंबर था 61वां अमेंडमेंट, जिसके थ्रू 21 से 18 वर्ष की एज कर दी गई है। चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं कि भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर व जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो। इसे कहते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक, सभी जगह सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, खेल के मैदान में, होटल, दुकानों पर और बाजार में जा सकता है, नदी, कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकता है। समानता के अधिकार दो तरह से लागू होते हैं। पहला तो कानून के द्वारा, दूसरा होता है सरकार की योजनाओं में कार्यक्रमों के द्वारा, जो कि लोगों की भलाई के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की जाती हैं। जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले वे इन योजनाओं के थ्रू अपना वे लाभ उठा सकते हैं और बाकी लोगों के समान आ सकते हैं। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना, इसमें यही कहा गया है कि ये योजना तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी और यह नरसिम्हा राव ने शुरू की थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे 6 महीने के अंदर शुरू करने के निर्देश दिए और ये काफ़ी पॉजिटिविटी मिली, इसके इफेक्ट से पॉजिटिव मिले। जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनके बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया। बच्चे डेली स्कूल में आते हैं। अगर बच्चे डेली स्कूल में आएंगे तो अपव्यय और अवरोधन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उन्हें अपना वे माताएं जिन्हें अपना पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने की एक पहल है।
और बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता। जो गरीब बच्चे हैं उनको भोजन की चिंता नहीं रहेगी और सभी बच्चों को इक्वालिटी दी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता एक संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को योगदान देना पड़ता है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। संसार के अधिकांश देश लोकतंत्रीय देशों में समानता के लिए अब भी संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में सीट पीछे मिलती थी, पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। यहाँ पर एक स्टोरी है रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन इस पैराग्राफ में रोजा पार्सा के बारे में बताया कि रोजा पार्सा एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। क्योंकि अफ्रीकी थी, इसका रंग काला था और एक गोरा व्यक्ति सीट मांग रहा था तो उसने देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन था। इसे सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। ये यहाँ पर आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मतलब रुकावट, उनको रोका जाए। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा इनमें से किसी के आधार पर भेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग सभी के लिए हों। इसके संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन व या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नया अर्थ देते हैं। यहाँ पर कुछ 3-4 पॉइंट्स है, जैसे कि इसमें भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जो कि 1995 में विकलांगता अधिनियम, जिससे विकलांग बच्चों को स्कूलों में की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। कानून भी यह कहता था कि विकलांग बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजा जाए। एक सभी लोगों के लिए समान शिक्षा का अवसर है, इसलिए उसे साधारण बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार दिया जाए। 1995 में ये अधिनियम बना। उसके बाद ये बात मैंने बता दी थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है वो वोट देने का अधिकार है उसको। गरिमा का मतलब सम्मान योग्य। इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कि देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को निरूपित किया गया है। संविधान में हमारे कानूनों को लिखा गया है, अमेंडमेंट्स को शामिल किया गया है। यह संविधान की सारी बातें अंबेडकर ने दूसरे देशों के संविधानों से ली थी। जिस भी संविधान की जो भी बात अच्छी लगी उसे हमारे देश के संविधान में शामिल कर दिया गया। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है और सभी देशों के संविधान से एक बड़ा संविधान, लंबा संविधान है। नागरिक अधिकार आंदोलन, ऐसा आंदोलन जो यूएसए में 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।
नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।